दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेल्थ बढ़िया में। अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कल लेटेस्ट ट्यूसडे को मार्केट में हम लोग को किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अपसाइड मिलेगा, डाउन साइड मिलेगा या फिर एक चॉपी मार्केट हम लोग को देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कल निफ्टी का हम लोग को वीकली एक्सपायरी होने वाला। क्यों? क्योंकि ड्यू टू को सेबी का जो नया रूल आया है उसमें क्या हुआ है, निफ्टी का जो एक्सपायरीज है वीकली और मंथली वो थर्सडे टू शिफ्ट हो चुका है ट्यूसडे को, और जो हमारा बीएससी का ट्यूसडे को हुआ करता था सेंसेक्स का वो शिफ्ट हो चुका है थर्सडे को। तो कल हम लोग को निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन निफ्टी में हम लोग किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इन सारी चीज़ों का भी हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले इस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मार्केट के अंदर ट्रेंड, फिर हम लोग प्राइस को समझेंगे और प्राइस सेक्शन पे डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट के अंदर हम लोग किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम लोग मार्केट को लॉन्गर टाइम फ्रेम, दैट इज डेली और हावरली में मार्केट के स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं ट्रेंड को हम लोग देखते हैं क्या है। अगर आप लोग देखिएगा दोस्तों, मार्केट एग्जैक्ट कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट वाले जोन से एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं हम लोग को कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिला। मींस यहाँ पे कहीं नहीं बायर, यहाँ पे जो बायर्स का प्रेजेंस हम लोग को देखने को मिला। और दूसरा बार एक बार देखिएगा दोस्तों, मार्केट के अंदर क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से फर्स्ट डाउन यहाँ से मार्केट नीचे आया था टॉप से, फिर मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट एक पुल बैक लिया था। तो आप लोग हमेशा एक चीज याद रखना है कि मार्केट जब भी गिरता है तो फर्स्ट पुल बैक हम लोग यहाँ पे बाय के नहीं, हम लोग यहाँ पे सेल का प्लानिंग करते हैं। दूसरी बार क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और ये फर्स्ट पुल बैक था, ये अभी क्या है सेकेंड पुल बैक, और मार्केट का जो प्रीवियस लो था, मार्केट अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करके यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स का प्रेजेंट हम लोग को शो कर रहा है। मीन्स यहाँ पे कहीं नहीं बायर्स का हम लोग को प्रेजेंस देखने को मिल रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे बाइंग हैपनिंग और कहीं ना कहीं एक सॉलिड कैंडल हम लोग को फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम लोग को यहाँ पे एक बाइंग का जो ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है। मींस यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अपना जो बाइंग का स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेशन कर रहा है। मींस मार्केट फर्स्ट टाइम गिरा, ये फर्स्ट पुल बैक था और फर्स्ट पुल बैक हम लोग बाय का नहीं सेल का प्लानिंग करते, बट मार्केट यहाँ पे अपने लो को सस्टेन करके यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल कर रहा है। मींस ये कहीं नहीं बाइंग का इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्स कर सकता है। और मार्केट का ट्रेंड भी कहीं ना कहीं प्रीवियसली क्या था दोस्तों, बाइंग का आई था। मार्केट के अंदर बाइंग हुआ, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग था या फिर कह सकते हैं एक प्राइस पुल बैक था। फिर मार्केट यहाँ से अपने आप ट्राई कर रहा है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने का, मींस मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहा है। चलिए हम लोग एक बार हावरली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि मार्केट के हावरली टाइम फॉर्मेशन में किस तरह का प्राइस सेक्शन फॉर्म किया है। तो अगर आप लोग देखिएगा दोस्तों, हावरली टाइम फ्रेम में भी मार्केट कहीं ना कहीं क्या हुआ, सुबह में आज क्या हुआ, मार्केट कल के दिन में यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे कल के दिन में हम लोग को देखिए, यहाँ पे कल के दिन में मार्केट के सेलिंग हुआ था, बट आज मार्केट क्या हुआ था, फ्लैट खुला। और मार्केट फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे अपने आप को ऊपर लेके आया, फिर यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद यहाँ पे प्राइस सेक्शन कहीं ना कहीं हम लोग को क्या देखने को मिला दोस्तों, हायर है। मींस मार्केट यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हावरली टाइम फ्रेम में भी हम लोग को एक बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है। दूसरा अगर देखिएगा तो मार्केट ऊपर से फॉल किया और मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉर्मेशन किया, या फिर इसको सिंपली हायर हाई कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर आया, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया और फिर कहीं ना कहीं प्राइस सेक्शन बिल्डअप किया। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि मार्केट के अंदर यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग हम लोग को पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से कहने के अपने बाइंग ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। चलिए हम लोग मार्केट की प्राइस को, स्पेशली प्राइस के बिहेवियर को देखेंगे कि मार्केट के अंदर आज किस तरीके से मार्केट के अंदर कामकाज हुआ। उसके लिए आप लोग देखिएगा दोस्तों, मार्केट के अंदर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मार्केट ओपन रैंडमली बट क्लोज प्रोफेशनली। मींस मार्केट ओपन हमेशा न्यूज के अकॉर्डिंग होता है। रात में यूएस यूरोपियन जो भी मार्केट है वो किस तरीके से परफॉर्म किया उसी हिसाब से हमारा मार्केट ओपन ही होता है। बट क्लोजिंग आवर का मोमेंटम आप लोग हमेशा देखिएगा 2-2.5 बजे से लेकर 1.5 घंटा का मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मींस बायर्स और सेलर मार्केट के अंदर आज क्या करके जा रहे हैं, मतलब मार्केट को कहां क्लोज करें, उन लोगों के माइंड में क्या चल रहा है कि कल मार्केट के अंदर हम लोग किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज देखिएगा मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट कल कहने की टोटली डाउन साइड था, मैं भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए ही एक्टिव था। लेकिन एक चीज देखिएगा, मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुला और खुलते ही एक बहुत बड़ा एक सॉलिड कैंडल कहीं हम लोग को देखने को मिला। मींस देखिएगा, इसको बोलते इंटेंसिटी ऑफ द मूव। मार्केट क्या हुआ, मार्केट खुलते ही 15 मिनट में कहीं कि बहुत बड़ा एक सॉलिड कैंडल बनाया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे टोटली यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे अपने आप को साइडवेज किया। देखिए अगर मार्केट 50% कवर कर जाता देन मार्केट आज नीचे आ जाता, बट मार्केट क्या हुआ, मार्केट एक सॉलिड कैंडल फॉर्म किया, बट यहां पे क्या हुआ, मार्केट अपने आप को होल्ड किया। मींस मार्केट यहां पे कहने के प्रिपेयर हो रहा था मार्केट अपने एक बुल रन के लिए। उसके बाद देखिए मार्केट एक स्टार्टिंग में कहने के एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद मार्केट अपर साइड में अपने आप को होल्ड किया और फिर मार्केट लास्ट टाइम में कहीं यहां पे क्या दोस्तों, लास्ट टाइम में मार्केट के अंदर एक हम लोग को प्राइस एक्शन यहां पे देखने को, मतलब कल के रेजिस्टेंस से जहां से मार्केट के अंदर फॉल हुआ था, मार्केट कहीं उसके ऊपर आज अपने आप को सक्सेसफुली क्लोज किया। मींस मार्केट कहीं यहां पे देखिए
देखिएगा दोस्तों, मार्केट मॉर्निंग में ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ऐसा नहीं है कि मार्केट फॉल कर गया, मार्केट ऊपर आने के बाद अपने आप को कहीं ना कहीं इसके ऊपर मतलब यहां से आया, अपने आप को होल्ड किया और फिर मार्केट अपने कल का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके इसके ऊपर ही क्लोज किया। मींस मार्केट यहां पे कहीं ना कहीं आज के डेट में बाइंग हुआ है और आपको जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम में दिखाया कि मार्केट कहीं ना कहीं एक सॉलिड कैंडल बना है। मींस यहाँ पे बायर्स का कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे हावरली हो, चाहे आप इंटरडे में मतलब 15 मिनट में भी देखा है कि यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को हायर साइड में क्लोज किया है। मींस यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर का प्रेजेंटेशन है, इसलिए हम लोग कल ट्राई करेंगे कि हम लोग का जो पहला प्रायोरिटी होगा हम लोग बाइंग की तरफ ही रखेंगे कि मतलब हम लोग को अगर बाइंग का अपॉर्चुनिटी कहीं भी दिखता है देन हम लोग मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे। अगर सेल करना होगा देन हम लोग कहां करेंगे नहीं करेंगे, हम लोग इसको इन डिटेल में भी डिस्कशन करने वाला है। देखिए मेरा कल क्या है, मेरा कल नहीं कल के दिन में है यहाँ पे बाइंग का व्यू, मतलब मैं कल के दिन में मार्केट के अंदर बाइंग का पैटर्न ढूंढूंगा। अगर मार्केट मुझे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखता है देन मैं यहाँ पे इजीली बाय करूंगा। देखिए उसके लिए बेस्ट सिनेरियो क्या है कि अगर फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे होल्ड करता है, 2-3 कैंडल बनाने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है देन हम लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर एक बाय करेंगे। दूसरा क्या होगा, मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन हम लोग को देखने को मिलता है इधर 1 मिनट या फिर 5 मिनट मानिए, आप लोग 1 मिनट को भी मत उसको कंसीडर कीजिएगा। अगर मान लीजिए मार्केट इसी जोन में यहाँ पे खुला और खुलने के बाद ऊपर आया और फिर इसी जोन में होल्ड करने के बाद अगर ब्रेक करता है देन हम लोग यहाँ पे एक अच्छा बाइंग हैपनिंग होते हुए देखने को मिल सकता है। मींस मार्केट इधर 30-40 पॉइंट गैप डाउन या फिर गैप अप या फिर फ्लैट खुलने के बाद कहीं पे भी एक रेंज बनाए और फिर अगर उसको ब्रेक करता है देन हम लोग यहाँ पे मार्केट के अंदर बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर ऐसा कोई सिनेरियो हो जाता है और हम लोग को सेलिंग करना है तो हम लोग मार्केट के अंदर क्या करेंगे। देखिए मैं मार्केट के अंदर सेलिंग के लिए तभी एग्रेसिव हूं कि जब मार्केट 24,503 इसके नीचे कहीं पे भी अगर मान लीजिए कोई सिनेरियो होता है गैप डाउन खुल जाता है देन इसके 24,500 के नीचे हम लोग का सेलिंग व्यू एक्टिवेट होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, मान लीजिए मार्केट इधर फ्लैट या फिर गैप डाउन खुलने के बाद अगर इसके नीचे इसको ब्रेक करता है देन हम लोग इमीडिएट ट्रेड नहीं लेंगे, हम लोग इसके नीचे एक प्राइस एक्शन फाइंड आउट करेंगे 5 मिनट या फिर 15 मिनट में। अगर कोई हम लोग को प्राइस सेक्शन बिल्डअप होते हुए देखने को मिलता है देन ही मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेलिंग का प्लान बनाऊंगा। नहीं तो मार्केट इसके ऊपर जहां पे भी हम लोगों को कोई बाइंग साइड का प्राइस सेक्शन या फिर कोई बाइंग साइड का हम लोग को सिनेरियो बनता है हम लोग मार्केट को इजीली बाइंग की तरफ एग्जीक्यूट करें। मींस मान लीजिए मार्केट इधर गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आया फिर यहाँ पर अगर कोई प्राइस सेक्शन बनाता है देन हम लोग बाय करेंगे, या फिर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इसी जोन में बना रहता है और फिर अगर 10-10:30 बजे के आसपास ब्रेकआउट करता है या फिर 11 बजे के आसपास देन हम लोग मार्केट को बाय करेंगे। या दूसरा एक चीज हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद इमीडिएट नीचे आएगा और इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर यहाँ पे मार्केट के अंदर कोई हम लोग को डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते देखने को मिलता है 5 मिनट में देन हम लोग अगेन मार्केट के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग का ट्रेड का एग्जीक्यूट करेंगे। मींस हम लोग मार्केट के अंदर फुल्ली बायर्स है कब तक, जब तक मार्केट 25,500 के ऊपर और यहाँ पे कोई भी हम लोग को बाइंग साइड का प्राइस सेक्शन इधर हायर है या फिर एक डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी हम लोग को मिलता है तो हम लोग मार्केट को बाय करेंगे। हम लोग मार्केट के अंदर एक ही कंडीशन में सेलिंग करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट या फिर कोई बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद 24,500 को ब्रेक करके इसके नीचे अगर कोई प्राइस सेक्शन क्रिएट करता है इधर 5 मिनट और 15 मिनट में देन ही मैं यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग की इंटरेस्टेड हूँ। नहीं तो मार्केट के अंदर मेरा कहीं ना कहीं बाइंग का हम लोग का व्यू है। मतलब कल मैं मार्केट के अंदर बायर्स की तरफ ज़्यादा फोकस करूंगा, कब तक, जब तक मार्केट 24,500 इसके ऊपर कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है एनालिसिस है खारघर ट्यूसडे के लिए। तो आप लोग वीडियो देखिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।